प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का जो चैप्टर है वो है एजरा चैप्टर 10 और एजरा उसका 10वां अध्याय, और ये जो है एजरा का आखिरी चैप्टर है जो मैं आपको स्टडी दे रहा हूँ। आप अपनी बाइबलों को जरूर खोलें और पढ़ें कि परमेश्वर का वचन जो है क्या बातचीत करता है। और यहाँ पर जो है 1 से लेकर के 4 वर्ष में जो है एजरा जो है वो निवेदन कर रहा है, और इस्राएली लोग जो हैं बिलक बिलक कर रो रहे हैं कि उन्होंने पाप किया है। 2 लोग सामने आए और लोगों के पक्ष में उन्होंने स्वीकार किया कि वे अविश्वास योग्य रहे हैं और विदेशी स्त्रियों से उन्होंने विवाह किया है। उन्होंने लोगों के हृदय को हिलाया और यानी स्टिर्ड अप द हार्ट ऑफ द पीपल, और लोगों ने साहसिक रूप से जो है लोग जो है उसके पास आए और उन्होंने कहा कि हमने जो है वाचा का गलत उपयोग किया है और अब वाचा को उन्होंने पूरा करेंगे। द टर्म पुट अवे यानी कि वहाँ पे अंग्रेजी में आया है कि मतलब बिल्कुल अलग, यानी कि जो विदेशी स्त्रियां हैं उनके साथ कोई भी संबंध नहीं रखना है, उनके साथ बिल्कुल अलग हो जाना है, या इसको हम कह सकते हैं तलाक भी कह सकते हैं। 5 से 9 वर्ष में एजरा खड़ा हुआ और एक याजक की तरह उसने सारे जो याजक को बोला कि वो इस प्रस्ताव को स्वीकार करें, और उन्होंने इस्राएल के सारे लोगों को यरूशलेम बुलाया कि सारा राष्ट्र इस बात को जाने कि उन्होंने पाप किया है। अगर कोई व्यक्ति इस बुलावे पर नहीं आता है तो वो बिरादरी से अपने आप अलग कर दिया जाएगा और उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। एजरा याजक अपने एक याजक के घर पर उपवास और प्रार्थना करेगा ताकि जो है इस्राएली लोग जो हैं सही में परमेश्वर के निकट आ जाएं, परमेश्वर को प्रेम करने लग जाएं, परमेश्वर के साथ फेलोशिप करने लग जाएं, और वो इस कार्य में परमेश्वर से बुद्धि और दया की याचना इस समय वो करता है कि लोग इकट्ठे हुए और इस बात पर काँप रहे थे, और उस समय बहुत भारी वर्षा भी हुई। वर्षा जो है परमेश्वर के अनुग्रह को दर्शाती है और सहभागिता का नवीनीकरण हो गया, यानी कि जो सहभागिता यानी कि फेलोशिप जो टूट गई थी वो फिर से जो है शुरू हो गई। वर्ष 10 से 15 में जो है एजरा कहता है कि उन्होंने पाप किया, यानी कि यहूदी लोगों ने पाप किया, और अपने पापों को मान लें और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। समस्या को उन्होंने स्वीकार कर लिया और वे व्यवस्था के अनुसार अब कार्य करेंगे जैसा कि व्यवस्था में लिखा हुआ है। एजरा 3 दिन से उपवास और प्रार्थना कर रहा था कि कुछ लोग सकारात्मक हृदय से और कुछ लोग नकारात्मक हृदय से आगे आए। कोई समझौता नहीं, यानी कि किसी भी प्रकार से कोई भी समझौता वचन के अनुसार, वाचा के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार कोई भी समझौता नहीं होगा। और एजरा के साहस को एक बड़ा कह सकते हैं कि उसको एक बड़ा इनाम मिला, और वर्ष 12 में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर के लोगों ने एकता के साथ उत्तर दिया तो उन्हें वचन के अनुसार कार्य करना था। लोगों को अलग किया और परिवारों को वापस भेज दिया, क्योंकि उसके लिए कुछ समय चाहिए था, क्योंकि इस सब चीज़ों के लिए ऐसा नहीं कि एकदम से हो जाएगा। तो ये जो तलाक का मामला था, ये जो अलग होने का मामला था, इसमें कुछ टाइम लगेगा, इसलिए एजरा ने उन सब को जो है उनके घरों में वापस भेज दिया। और उसके बाद जो है हम देखते हैं और कि उन्हें तलाक जो है वो लेना होगा। पुराना और नया नियम तलाक के लिए जो है वर्जित है। इस्राएल का पाप था और एक विवाह, और उनका जो विवाह था वो गैर कानूनी था। उन्होंने अलग होने का आदेश लिया, और वर्ष 10 से 16 में हम और देखते हैं कि उनके लिए ये बहुत ही कठिन था। अगर आखिरी के पदों में हम देखेंगे कि ये एक बहुत ही कठिन कार्य था, बहुत ही मतलब कि सिंपल नहीं था। और
यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरी कौम अपने आप को स्वीकार करती है और उन्हें सुधारने के लिए एज़रा कड़े कदम उठाता है। यहाँ पर उन लोगों की सूची दी गई है जिन्होंने गैर यहूदी मूर्ति पूजक स्त्रियों से विवाह किया था। पश्चाताप केवल भावनात्मक नहीं, परंतु उसे व्यवस्था के अनुसार जो है कानूनी रूप दिया गया। न्याय जल्दबाजी से नहीं, परंतु सही न्याय किया गया। 18 से 43 में हम देखते हैं कि सबसे ऊपर याजकों के उन याजकों के नाम हैं जिन्होंने, ये काफ़ी दुखद था कि जो लोग मार्गदर्शक थे वही पाप में गिर गए। यानी कि जो याजक 18 से अगर 43 में आप देखें तो वो उन लोगों के नाम है, याजकों के नाम है जो स्वयं पाप में गिर गए। उन्होंने स्वयं जो है दूसरी विदेशी स्त्रियों से जो है विवाह किया। उसके बाद लेवियों का नंबर आया, उसके बाद गायकों का नंबर आया, उसके बाद द्वारपालों का नंबर आया और अंत में आम आदमियों के नाम आते हैं। सबकी जवाबदेही एवं अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं। सबको जवाब देना होगा, कोई भी जो है बचेगा नहीं। और उसके बाद हम 19 वर्ष में देखते हैं कि दोषी पाए गए याजकों ने अपनी पत्नियों को छोड़ने का वायदा किया, दोष के लिए एक मेढ़ा बलिदान किया, पाप की क्षमा प्रायश्चित किया और तभी जो है इस बलिदान के द्वारा जो है उन्होंने प्रायश्चित किया। ये मसीह के बलिदान की ओर संकेत करता है कि वो हमारे पापों के लिए परमेश्वर का मेमना बना। जब तक पाप अंधेरे में रहता है तो फलता और फूलता है। जब नाम लेकर उजाले में लाया जाता है तो उसकी शक्ति जो है वो टूट जाती है। यानी कि पाप की जो शक्ति है उजाले में टूट जाती है। पश्चाताप और पापों को छिपाने की वजह उसे स्वीकार करना बहुत जरूरी है। विदेशी पत्नियों और बच्चों को अलग करना बहुत ही दर्दनाक था। कभी कभी हमें परमेश्वर के साथ चलने में उन चीज़ों को त्यागना पड़ता है जो हमें बहुत प्रिय होते हैं, परंतु हमारा आत्मिक जीवन को बर्बाद कर रही थी। यह निर्णय क्रूर था, परंतु इस्राएल के अस्तित्व के लिए ये बहुत ही जरूरी था। यदि वे मूर्ति पूजक जातियों से मिल जाते तो प्रतिज्ञा का वंश यानी कि जो मैसायनिक लाइन थी वो समाप्त हो जाता और जिससे मसीह का जन्म लेना था, क्योंकि इसी जाति से आगे जो है मसीह को जन्म लेना था। और इसीलिए जो है ये बहुत ज़रूरी था कि वो अपने आप को उन लोगों से अलग करें, उन विदेशी स्त्रियों से अपने आप को अलग करें, ताकि जो है वो उससे जो है जो मसीह का आना है वो हर संभव होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है इसकी जो है भविष्यवाणी हो चुकी है। 16 से 43 पद में है, पश्चाताप एक क्रिया है और हमें याद दिलाता है कि कोई भी याजक या आम आदमी व्यवस्था से ऊपर नहीं है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेस्टोरेशन, बहाली की आवश्यकता थी जो कि पूरी हुई और एज़रा ने हर तरीके से जोर लगा करके, हर तरीके से जो है आत्मिक रूप से उन लोगों को बताया कि व्यवस्था में इस बारे में क्या लिखा हुआ है। और इस पूरे इस चैप्टर के अंदर जो है एज़रा ने जो है आत्मिक रूप से इस्राएलियों को जो है वो आगे बढ़ाया। यहाँ पे ये 10वां जो चैप्टर है वो यहाँ पे समाप्त होता है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।